हेलो। हाय फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल टेस्टिंग के बारे में। टेक्सटाइल को टेस्ट मार्केट में लाने से पहले उसकी क्वालिटी को कंट्रोल को चेक करना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना पड़ता है और वो उसके कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसके बारे में भी पता करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल टेस्टिंग के बारे में। टेक्सटाइल टेस्टिंग textile testing is the process of determining the physical and chemical properties of textile to ensure they meet quality standards and regulatory requirements. टेक्सटाइल प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ता है कि वो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रही है या नहीं कर रही है, या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। और कोई डिफेक्ट्स और इश्यूज आ जाते हैं तो उसको प्रोडक्ट को रिलीज करने पे, मार्केट में रिलीज करने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी टेस्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। टेक्सटाइल टेस्टिंग हेल्प्स टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट द डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. It allows manufacturers to identify any defects or issues early on in the production process which can be corrected before the प्रोडक्ट इज रिलीज इन टू द मार्केट। क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना पड़ता है कि कोई डिफेक्ट को कोई इशू तो नहीं है इसको बनने के टाइम पे, ताकि मार्केट में आए उससे पहले इसका निवारण कर दिया जाए कि कोई इशू तो नहीं है, इसका निवारण कर दिया जाए। अब सेकंड है कंपाइलेंस विथ रेगुलेशन। Many countries have regulations in place to ensure that textile products are safe for consumers. Textile testing helps manufacturers to ensure that their product meet these regulations and safe for use. जो regulations जो country के द्वारा जो regulations दिए जाते हैं टेक्सटाइल टेस्टिंग के लिए, वो रेगुलेशन को मीट कर रही है या नहीं कर रही, प्रोडक्ट पूरा उसके रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए उसके जो रॉ मटेरियल होता है उसका भी टेस्टिंग करनी पड़ती है। फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को भी इसको भी टेस्ट करना पड़ता है कि वो सूटेबल है कि नहीं है प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है ना, ये हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हम करेंगे मार्केटिंग। टेक्सटाइल टेस्टिंग कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए मार्केटिंग टूल. टेस्टिंग रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्रमोट द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। टेक्सटाइल टेस्टिंग क्या होता है, मार्केटिंग में एक तरीके का मार्केटिंग टूल होता है एज ए, जो कि रिजल्ट देता है, प्रमोट करता है, क्वालिटी को प्रमोट करता है और एनहांस द सेल्फ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट को सेफ्टी तरीके से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, ये हुआ मार्केटिंग। अब हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग मेथड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग मेथड्स। ये फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है और क्वालिटी कंट्रोल मेथड है। तो पहला मैकेनिकल मेथड है। इसमें क्या है कि टेस्टिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, बस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ पेपर, टीयर स्ट्रेंथ, elevated tear strength, air permeability of paper, peeling test, dry and wet rubbing test, ether soluble matter, water absorbency, lead and its compound, scoring test, flammability। इन सब का क्या होता है, टेस्ट होता है। ये जब भी प्रोसेस होता है टेक्सटाइल, तो ये इतने सारे टेस्ट होते हैं, इनके बारे में ब्रीफली भी अपन डिस्कस करेंगे, पर लेकिन अभी केवल इनके नाम ही जान लें तो बेस्ट रहेगा। मैकेनिकल टेस्ट के बारे में छोटा सा एक वर्णन है मैकेनिकल टेस्ट का। फिर है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट क्या होते हैं, जीएसएम, फाइबर डायमीटर, एंड पर इंच और लीनियर डेंसिटी। जीएसएम, फाइबर डायमीटर, एंड्स पर इंच और लीनियर डेफिशिएंसी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिकल में पीसीपी टेस्ट होता है, ब्लेंड कंपोजिशन टेस्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइज कि फाइबर का कैसा आइडेंटिफिकेशन करें, कौन सा फाइबर है, डाई का, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेबल मैटर, क्लोराइड कंटेंट, सल्फेट कंटेंट, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट, मॉइस्चर कंटेंट, श्रिंकेज टू वाटर, कलर फास्टनेस टेस्ट। ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से टेक्सटाइल को टेस्ट किया जाता है, बाय फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली। और इसमें क्या होता है कि फाइबर का टेस्ट भी होता है, यार्न का टेस्ट भी होता है, और कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, लास्ट में जो प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है वो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई
कोई तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव भी करना पड़ता है, तो और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े, इसलिए हम उसके टेस्ट को करके पूरे तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक के पास पहुंचाते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।